हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लखलाड़िया। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप लोगों की स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो हम पढ़ रहे थे अभी तक माइकोराइजा। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने माइकोराइजा क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, एंडोमाइकोराइजा के बारे में पढ़ा है। और आज इस वीडियो में हम एंडोमाइकोराइजा की टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है एंडोमाइकोराइजा वाली, तो आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नया आज का डिस्कशन। ऑर्किडेशियस माइकोराइजा। ऑर्किडेशियस माइकोराइजा को बेटा आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते होंगे कि इस तरीके का जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वो ऑर्किड प्लांट्स के अंदर होता है। किन के अंदर होता है? ऑर्किड प्लांट्स के अंदर। ठीक है, इसमें जो इन्फेक्शन है ये एक तो एंडोमाइकोराइजा का ही टाइप है, एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, ये एंडोमाइकोराइजा का ही टाइप है। इसके अंदर जो मेन फंजाई होते हैं, ठीक है, जो मेन फंजाई इन्वॉल्व होते हैं वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के मेनली मेंबर्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ऑर्किड की रूट पे सपोज ये है राइजोक्टोनिया स्पीसीज, राइजोक्टोनिया स्पीसीज। ये राइजोक्टोनिया स्पीसीज क्या करती है, ऑर्किड की रूट में जा करके उसके जो कॉर्टिकल सेल्स होती हैं उनके जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है, उनके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेस में हाइफी जा करके वहां पर कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ना। और ये होस्ट सेल को डाइजेस्ट करके कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, उन कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वो हमारा मेन क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में। ठीक है, कैसे देखो, ये हमारा प्लांट की रूट हो गई, ये हमारी एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस हो गई ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये इसके कॉर्टिकल सेल्स हो गई ऐसे। अब क्योंकि ये टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइफी जो होगा वो सेल्स के अंदर एंटर करेगा और यहाँ पे सेल्स के अंदर एंटर करके ऐसे कोइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन कौन सा हाइफी? राइजोक्टोनिया जेनरा का मेंबर अगर होगा तो वो, ठीक है, वो इस तरीके से ऐसे कोइल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, इन कोइल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पेलोटोन्स। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ऑर्किडेशियस माइकोराइजल एसोसिएशन में राइजोक्टोनिया स्पीसीज कोर्टिकल सेल्स में जाकर के कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। कोइल्ड हाइफी जो होता है वो कोइल्ड हो जाता है, उस स्ट्रक्चर को पेलोटोन्स कहते हैं। ठीक है, और ये पेलोटोन्स क्या करती हैं, ये सेल के अंदर जाकर के उस होस्ट के टिश्यू को डाइजेस्ट कर लेती हैं। ठीक है, और ऐसे कोइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। पेलोटोन्स जो है राइजोक्टोनिया स्पीसीज के साथ साथ आर्मिलेरिया भी बनाता है। कौन सा? आर्मिलेरिया। आर्मिलेरिया की स्पीसीज भी इस तरीके का स्ट्रक्चर शो करती है। तो ये है हमारा ऑर्किडेशियस माइकोराइजा। इसके अंदर ऑर्किडेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके का एसोसिएशन पाया जाता है। और ये ध्यान रखना कि एक्टोमाइकोराइजा मोर देन 3% ऑफ द प्लांट शो करते हैं, एंडोमाइकोराइजा मोर देन 85% ऑफ द प्लांट स्पीसीज शो करती हैं। उसमें जो ऑर्किड्स होते हैं वो 100% माइकोराइजल एसोसिएशन शो करते हैं। ऑर्किड्स बिना माइकोराइजल एसोसिएशन के ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला हमारा माइकोराइजा जो है एरिकोइड माइकोराइजा। एरिकोइड माइकोराइजा। ठीक है, चलो एरिकोइड माइकोराइजा ये भी एक तरीके का एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है। इसके अंदर जो फंगस होती है, जो मेन फंगल स्पीसीज होती हैं वो मोस्टली एस्कोमाइसिटीज से होती हैं। एस्कोमाइसिटीज मोस्टली, और बहुत रेयरली बेसिडियोमाइसिटीज से। बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, यहाँ पर जो प्लांट स्पीसीज होती है वो कौन से होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं एरिकेसी फैमिली के। कहाँ के?
एरिकेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जो फंजाई होती है वो फंजाई मेनली पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन, इनको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं वो फंजाई। किसको? पॉलीपेप्टाइड्स को, पॉलीसेकेराइड्स को और प्रोटीन्स को। इनको डाइजेस्ट करेंगे तो उससे क्या रिलीज करेंगे, इन कंपाउंड्स को जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उससे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रोराइजल एसोसिएशन होता है उसके अंदर एरिकेसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मेनली फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन को इन फंजाई की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है तो यहाँ पे एल्बिस्कुली होनी चाहिए, लेकिन जो एरिकोइड माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उसके अंदर एल्बिस्कुली नहीं बनती है। तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, अर्बस्कुली। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं बनती है। ठीक है, हाइफी जो होता है वो कोइल्ड होता है। ठीक है, वो पेलोटोन से स्ट्रक्चर बनाता है और ये लेबोरेटरी में ग्रो नहीं कर सकते, इसको हम कांट ग्रो, ऐसे फंजाई को हम लेबोरेटरी में नहीं ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एरिकोइड माइकोराइजा। एरिकोइड माइकोराइजा दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक पहला होता है मोनोट्रोपोइड माइकोराइजा, मोनोट्रोपोइड माइकोराइजा, और एक होता है अर्बुटोइड माइकोराइजा। अर्बुटोइड माइकोराइजा, ठीक है, मोनोट्रोपोइड माइकोराइजा और अर्बुटोइड माइकोराइजा। अब इस तरीके का जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है वो मेनली मोनोट्रोपेसी फैमिली के मेंबर्स में पाया जाता है। कैसी फैमिली के मेंबर्स में? मोनोट्रोपेसी के मेंबर्स में पाया जाता है। ठीक है, अब मोनोट्रोपेसी फैमिली के मेंबर्स में ऐसा क्यों पाया जाता है माइकोराइजल एसोसिएशन? क्योंकि बेटा जो मोनोट्रोपेसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल इनके अंदर है नहीं, अब इनको कार्बन की जरूरत है, वो कहाँ से लेंगे? वो यहाँ पर फंजाई से उस कार्बन को लेंगे। इसीलिए मोनोट्रोपेसी मेंबर के अंदर जो माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उसके अंदर जो प्लांट होता है वो मेनली फंजाई के ऊपर किस चीज के लिए डिपेंडेंट होता है? कार्बन के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो एसोसिएशन होगा, यहाँ पे जो फंजाई होंगे वो मेनली बेसिडियो माइसिटीज के मेंबर्स होंगे जो कि मोनोट्रोपोइड माइकोराइजल एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हॉटिंग नेट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे हॉटिंग नेट बनेंगे, हॉटिंग नेट बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, मोनोट्रोपोइड माइकोराइजल एसोसिएशन समझ में आ गया। इसके बाद था हमारा दूसरा टाइप अर्ब्यूटोइड माइकोराइजा। अर्ब्यूटोइड माइकोराइजा के अंदर ये जो एसोसिएशन होता है वो मेनली पायरोलेसी के मेंबर्स और अर्बुटोइडेसी के मेंबर्स शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो इन्फेक्शन के लिए, यहाँ पर जो एसोसिएशन के लिए जो फंजाई होंगे वो बेसिडियो माइसिटीज के ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हॉटिंग नेट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो हाइफी होगा वो डाइकोटोमसली ब्रांच होगा, ब्रांच्ड हाइफी। कैसा? डाइकोटोमसली, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। ठीक है, और इनकी कॉर्टिकल सेल्स में कोइल्स बनेंगी। हाइफी जो होगा वो कैसा होगा? कोइल्ड इन कॉर्टिकल सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइप हो गया, ये हमारा आज पूरा हो गया टाइप ऑफ एंडोमाइकोराइजा। अब नेक्स्ट था हमारा सूडोमाइकोराइजा। सूडोमाइकोराइजा, सूडोमाइकोराइजा में क्या होता है बेटा?
जो होस्ट प्लांट है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। होस्ट प्लांट के वीक होने की वजह से क्या होता है, वो फंजाई जो होता है वो अब एक पैथोजेन की तरह बिहेव करने लग जाता है, इसीलिए इस एसोसिएशन को सुडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहा जाता है। ठीक है, और ये टर्म सबसे पहले मेलिन ने दी थी। मेलिन ने क्या बोला कि माइकोराइजल एसोसिएशन में जब होस्ट प्लांट हमारा वीक हो जाता है तो हमारा जो फंजाई है वो एज अ पैथोजन बिहेव करने लग जाता है, और इस तरीके के एसोसिएशन को सुडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहा जाता है। और इस एसोसिएशन में जो मेनली फंजाई होता है वो कौन सा फंजाई होता है, राइजोक्टोनिया सिल्वेस्ट्रिस। राइजोक्टोनिया सिल्वेस्ट्रिस जो स्पीसीज है वो इस तरीके का एसोसिएशन शो करती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो माइकोराइजा होता है वो ऐसे कंपाउंड्स को जो इमोबिलाइज एलिमेंट्स होते हैं उन सबको प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। अब हमारे इमोबिलाइज में कौन से आ जाएंगे, मोबिलाइज एलिमेंट्स। हमारे इमोबिलाइज एलिमेंट्स में हमारा हो गया फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर, ठीक है। और मोबिलाइजर एलिमेंट्स में हमारे हो जाएंगे सिलिका, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ये सब। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए जो होस्ट प्लांट होता है वो फंजाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब सुडोमाइकोराइजल एसोसिएशन में स्टेरिक बना करके बात लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो प्लांट की रूट होती है वो एक तरीके का केमिकल सिक्रीट करती हैं जिससे कि फंजाई अट्रैक्ट होता है। उस केमिकल का नाम है स्ट्रिगोलैक्टोन्स। ठीक है, क्या नाम है उस केमिकल का नाम, स्ट्रिगोलैक्टोन। ठीक है, इस तरीके के माइकोराइजल एसोसिएशन होने की वजह से, बेशक ये सुडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है लेकिन ये एक तरीके का माइकोराइजल एसोसिएशन होने की वजह से यहाँ पर कोई भी डिजीज नहीं हो पाती है, डिजीज नहीं होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेशक फंजाई पैथोजन की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन वो एक तरीके से है कैसा, माइकोराइजल एसोसिएशन। तो यहाँ पर कोई भी डिजीज प्लांट में नहीं होती है, इसीलिए इसको सुडोमाइकोराइजल एसोसिएशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज फॉसिल माइकोराइजा। जो फोसल माइकोराइजा है वो सबसे पहले नहीं, मतलब जो फोसल माइकोराइजा पाया गया था वो लेपिडोडेंड्रोन में पाया गया था। किसमें, लेपिडोडेंड्रोन। ठीक है, और ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है इसको सबसे एंशिएंट एसोसिएशन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये जो फोसल माइकोराइजा होते हैं ये एफोरेस्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हेल्प करते हैं। काहे में हेल्प करते हैं, एफोरेस्टेशन में यानी कि नए प्लांट्स को ग्रो करने में। और ये प्लांट्स के अंदर ऑक्सिन, जिबरेलिन और विटामिन बी ये सब प्रोड्यूस करने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे एंशिएंट एसोसिएशन कौन सा है तो वो माइकोराइजल एसोसिएशन है। एक और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि 1904 में विश्व ने फोसिलाइज्ड क्लेमाइडोस्पोर्स को डिस्कवर किया था। किसको, फोसिलाइज्ड फोसिलाइज्ड क्लेमाइडोस्पोर्स को। और ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स थे ये ब्रायोफाइटा के थे, ब्रायोफाइट्स का कोई मेंबर था उसके थे। और ये कौन से पीरियड में मिले थे, ये मिले थे ऑर्डोविशियन पीरियड। ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डोविशियन पीरियड में फोसिल क्लेमाइडोस्पोर्स मिले थे ब्रायोफाइट्स के। ठीक है, और फोसिल माइकोराइजा जो था वो लेपिडोडेंड्रोन का मिला था। और ये जो फोसिल माइकोराइजा है ये एफोरेस्टेशन में हेल्प करते हैं बाय द हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड विटामिन बी।
ठीक है। और माइकोराइजल एसोसिएशन जो होता है दैट इज द मोस्ट एंशियंट एसोसिएशन। ठीक है। तो आज हमने पढ़ लिया पूरे माइकोराइजा। तो अभी तक में हमारे माइकोराइजा का इंट्रोडक्शन, माइकोराइजा के टाइप और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया है, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव और यूनिवर्सिटी एग्जाम दोनों एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो भी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करा दिया है। तो आई होप आपको माइक्रोराइजा के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट you can get all the notification whenever I post my new videos. ठीक है। Thank you for watching. Take care. God bless you.